क्या आपने कभी सोचा है कि एक रात में पूरी कौम अपनी इंसानी शक्ल खो सकती है और सुबह होने तक सब कुछ बदल चुका होता है? ये कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। एक ऐसी कौम की कहानी जो इबादत करती थी लेकिन धीरे धीरे चालाकियों के जरिए अल्लाह के हुक्म का मजाक बनाने लगी। और हम वो सच जानेंगे जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एक नाबी की जिंदगी, एक बाप का इम्तिहान और एक कौम का ऐसा अंजाम जो कयामत तक के लिए इबारत बन गया। जेरूसलम के करीब बैतुल्लहम के इलाके में एक ऐसा मंजर था जो आम नजर से बिल्कुल मुख्तलिफ लगता था। मिट्टी की खुशबू, हल्की हवा और दूर तक फैली वादियान। लेकिन इन सब के दरमियान एक छोटा सा लड़का था जो आम बच्चों जैसा नहीं था। उसके पास न कोई तलवार थी, न कोई लश्कर। उसके हाथ में सिर्फ एक सादा सा सामान होता, एक लेदर का झोला और कुछ सादगी भरी चीजें। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी, जैसे कोई बड़ा राज छुपा हो। जब वो तन्हा पहाड़ियों और जंगल के रास्तों पर चलता तो जंगली जानवर भी उसके करीब आने से कतराते। ऐसा लगता जैसे फितरत भी उसकी इज्जत करती हो। ये लड़का आगे चलकर दुनिया के अजीम तरीन बादशाहों में से एक बना, हजरत दाऊद AS। वक्त गुजरता गया और यह लड़का जवानी की तरफ बढ़ता गया। उसकी जिंदगी का सबसे गहरा पहलू उसका अल्लाह से रब्ता था। जब वो इबादत करता तो सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उसका दिल भी पूरी तरह झुक जाता। एक मर्तबा जब वो तन्हा बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा था, एक अजीब वाकया पेश आया। उसने एक छोटी सी मखलूक की आवाज महसूस की, एक ऐसी आवाज जो आमतौर पर कोई सुन भी नहीं सकता। उस लम्हे उस पर यह हकीकत रोशन हुई कि अल्लाह सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि हर छोटी से छोटी मखलूक की भी सुनता है। यह सोच उसके अंदर इतनी गहराई तक उतार गई कि उसकी जिंदगी और ज्यादा नरमी और इनकिसारी से भर गई। लेकिन हर नबी की जिंदगी सिर्फ सुकून से नहीं गुजरती। इम्तिहान जरूर आता है और कभी कभी वो सबसे करीबी लोगों के जरिए आता है। हजरत दाऊद AS के लिए भी एक ऐसा ही इम्तिहान तैयार हो रहा था। उनके अपने घर के अंदर उनका बेटा, जो एक वक्त में सिर्फ एक शहजादा था, धीरे धीरे बगावत की तरफ बढ़ने लगा। उसने लोगों के दिल जीतना शुरू किया, उनके मसाइल सुनना, उनको अपनी तरफ मुतमईन करना। लोग सोचने लगे कि शायद नया हुक्मरान ज्यादा बेहतर होगा। ये सब इतनी खामोशी से हो रहा था कि किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि शहर के अंदर एक तूफान पल रहा है। एक दिन शहर के दरवाजों के पास घोड़ों की तेज आवाज गूंज उठी। लोग घबरा गए, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ये कोई आम लश्कर नहीं था, ये उसके अपने बेटे का लश्कर था। अब फैसला करना था, एक तरफ सल्तानत, दूसरी तरफ अपना खून। हजरत दाऊद AS के पास ताकत थी कि वो फौरन मुकाबला करते, लेकिन उन्होंने एक और रास्ता चुना। उन्होंने जंग से बचने का फैसला किया ताकि अपने ही घर का खून जमीन पर ना बहे। यह फैसला आसान नहीं था, यह सिर्फ एक बादशाह का नहीं, एक बाप का फैसला था। वक्त आया जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए। जंग शुरू हुई और धीरे धीरे बघी लश्कर टूटने लगा। उसका बेटा भागता हुआ जंगल की तरफ निकला, लेकिन किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। एक दरख्त की शाखों में उसके बाल उलझ गए और वो हवा में लटक गया। जब फौजियों ने उसे देखा तो उसका खेल खत्म हो चुका था। जब ये खबर हजरत दाऊद AS तक पहुंची तो उनका दिल टूट गया। सल्तनत वापस मिल गई थी, लेकिन एक बाप अपने बेटे को खो चुका था। इस गाम के बावजूद उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। रातों को वो आम इंसान बनकर शहर की गलियों में निकालते, लोगों से पूछते कि उनका हुक्मरान कैसा है। ये एक ऐसा निजाम था जहां इंसाफ सिर्फ दिखावा नहीं, हकीकत था। लेकिन इसी दौर में एक और कौम अपनी तबाही की तरफ बढ़ रही थी। समंदर के किनारे एक खूबसूरत शहर था, ऐला। यहाँ के लोग माहिर मछली पकड़ने वाले थे। उनकी रोजी, उनका फख्र, सब कुछ इसी पर मबनी था। लेकिन अल्लाह ने उनके लिए एक इम्तिहान रखा, हफ्ते का एक दिन सिर्फ इबादत के लिए। उस दिन शिकर मना था। अजीब बात यह थी कि बाकी दिनों में मछलियां गायब रहती, लेकिन उसी मना किए गए दिन वो पानी के बिल्कुल करीब आ जाती। ऐसा लगता जैसे इम्तिहान जानबूझकर मुश्किल बनाया गया हो। लोग देखते, उनके दिल मचल उठते।
इतनी आसानी से मिलने वाली दौलत और हाथ बंधे हुए, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। शैतान ने उनके ज़ेहन में एक ख्याल डाला। उन्होंने सोचा कि सीधा शिकार नहीं करेंगे, बस एक छोटी सी चाल चैलेंज। उन्होंने पानी के करीब जाल और गड्ढे बनाए। मछलियां खुद ही उनमें फंस जाती, फिर अगले दिन उन्हें निकाल लिया जाता। उनके नजदीक ये गुनाह नहीं था, बल्कि होशियारी थी। जब ये खबर फैलने लगी तो लोग 3 हिस्सों में बट गए। एक वो जो ये काम कर रहे थे, दूसरे वो जो खामोश थे, और तीसरे वो जो रोकने की कोशिश कर रहे थे। जो सच के साथ खड़े हुए, उन्होंने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने एक दीवार तक बना ली ताकि अजाब से महफूज रह सकें। एक रात ऐसी आई जो सबसे मुख्तालिफ थी। हवा रुक सी गई, समंदर खामोश हो गया, परिंदे तक चुप हो गए। गुनाह करने वाले लोग सुकून से सो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि सुबह क्या लेकर आने वाली है। सुबह हुई, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। जहां लोग रहते थे वहां अजीब सी खामोशी थी। जब दीवार के उस पार झांका गया तो मंजर देखकर रूह कांपू थी। वहां इंसान नहीं थे, वहां जानवर थे। वो लोग जो कल तक अपनी चलकियों पर फख्र कर रहे थे, आज एक ऐसी शक्ल में थे जहां वो कुछ कह नहीं सकते थे। उनकी आंखों में पहचान थी, लेकिन अल्फाज नहीं थे। वो अपनी हालात पर रो रहे थे, लेकिन आवाज सिर्फ जानवरों जैसी निकाल रही थी। ये सिर्फ साजा नहीं थी, ये एक पैगाम था। कुरान बताता है कि ये हालत ज्यादा अरसा नहीं रही। कुछ ही दिनों में वो सब खत्म हो गए, लेकिन उनकी कहानी जिंदा रह गई। ये कहानी सिर्फ एक कौम की नहीं, ये हर दौर के इंसान के लिए है। जब इंसान हुक्म को सीधा तोड़ने के बजाय उसको घुमाकर तोड़ने लगता है, तो वो समझता है कि वो बच गया, लेकिन असल में वो खुद को धोखा दे रहा होता है। और जब अजाब आता है तो फिर कोई चालाकी या काम नहीं आती। आज भी सवाल वही है, क्या हम सीधे रास्ते पर हैं, या हम भी उन्हीं लोगों की तरह अपनी गलतियों को जायज बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जब फैसला होता है तो फिर वक्त नहीं मिलता।